इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, महेश शर्मा ने दिया है इस्तीफा। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है महेश शर्मा ने। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, महेश शर्मा ने इस्तीफा दिया है। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से महेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, एक तरफ तो टिकटों का ऐलान हो रहा है, लेकिन ऐसे में ये जो इस्तीफे की खबर है बेहद महत्वपूर्ण। महेश शर्मा जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से महेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। अब कारण इसके क्या रहे, क्या इसके मायने निकाले जाएं, ये सभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल पा रही है। कि मुख्यमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। यह भी जानकारी है कि मालवीय नगर से कांग्रेस की टिकट को लेकर इस्तीफा दिया है। मालवीय नगर से कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अर्चना शर्मा को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 2 बार वो हार गई थी, लेकिन दूसरी बार हार का जो मार्जिन था वो बेहद कम था। यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से अर्चना शर्मा पर भरोसा जताया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, टिकट का एक तरफ ऐलान तो दूसरी तरफ उसका साइड इफेक्ट भी नजर आ रहा है। मालवीय नगर से कांग्रेस की टिकट को लेकर इस्तीफा महेश शर्मा ने दे दिया है। मुख्यमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अपना इस्तीफा भेजा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कल ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से 33 नामों की सूची जारी की गई है, लेकिन मालवीय नगर की बात अगर करें, कल भी हम जिक्र कर रहे थे इसका, अर्चना शर्मा पर भरोसा कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जताया है। लेकिन ये साइड इफेक्ट महेश शर्मा का इस्तीफा अपने पद से किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए, महेश शर्मा टिकट के दावेदार थे जी, और कहा जा सकता है कि सचिन पायलट कैंप से वो ताल्लुक रखते हैं और मालवीय नगर से टिकट चाह रहे थे। राजीव अरोड़ा, महेश शर्मा, ये तमाम प्रमुख नेता वहां से मजबूती के साथ टिकट मांग रहे थे जी। टिकट एक को मिलता है, अर्चना शर्मा को फिर से कांग्रेस पार्टी ने रिपीट किया वहां पर जी। और इसी बात से तमाम नेता वहां नाराज बताए गए जी। और महेश शर्मा कांग्रेस में ही है, लेकिन अर्चना शर्मा कैंप से उनकी अदावत पुरानी है। तो प्रदेश कांग्रेस संगठन के महासचिव भी रहे हैं महेश शर्मा लंबे समय तक। सचिन पायलट जब तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तब तक महेश शर्मा ने जिम्मेदारी पीसीसी में संभाली थी। और ये कहा जा सकता है कि ये जो इस्तीफा, हालांकि उसमें आप इस्तीफे की कॉपी देखेंगे तो उसमें अर्चना शर्मा के खिलाफ अदावत का जिक्र नहीं है जी। लेकिन ये जरूर है कि उनकी नाराजगी के कारण उन्होंने विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है जी। और ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण समाज से जुड़ा ये संगठन जो काम कर रहा था विप्र बोर्ड, उसके वो अध्यक्ष बनाए गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी नियुक्ति की थी, इसीलिए अशोक गहलोत को उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि अब सरकार का एक तरह से कहा जाए आचार संहिता भी लग चुकी है जी। लेकिन इस्तीफे का जो संदेश है वो यही है कि वो मालवीय नगर में अर्चना शर्मा को टिकट दिए जाने से पीड़ित है, नाराज है और यही कारण है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कांग्रेस में टिकट बदलने को लेकर फिलहाल कोई, मुझे लगता नहीं है कोई चेंज की बात सामने आएगी, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है जी, उससे ये लगता है कि जो हम टिकट वितरण के बाद उबाल देख रहे हैं जी, चाहे वो राज संबंध में हो, चाहे वो चित्तौड़गढ़ में हो, चाहे वो मालवीय नगर में हो, चाहे वो अन्य जगहों पर हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, ये अपने आप में अभी तो कांग्रेस के बहुत कम टिकट डिक्लेयर हुए हैं जी, और अभी और होने बाकी हैं। तो और भी बड़े घटनाक्रम हमें कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये तमाम चीजें दिख रही है, हमें कांग्रेस में भी नजर आएगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा दीपिका, टिकट एक को मिलता है। बिल्कुल। गिटार्थी 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आपको ध्यान होगा कि चौमू से तकरीबन 100 से अधिक टिकट के दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल। बगरू से करीब 60 से अधिक कांग्रेस का टिकट चाहने वाले हैं। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, ये टिकट वितरण का, ये बड़ा एक तरह से कहा जाता है रोचक होता है। ये घटनाक्रम अपने आप में डिफरेंट होता है। ये पूरा एक सिनेरियो को बदलने वाला होता है। तो पिक्चर जो है
अभी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुई है। ये जो अच्छा योगेश जी, एक सिलसिला- बात और समझना चाहेंगे आपसे यहाँ पर, क्योंकि टिकट से पहले ही हमने विरोध देखा था यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर नजर आ रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बात अलग है कि आप कह रहे हैं कि पार्टी ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया है, मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि विरोध भी कई तरीके के होते हैं और विरोध के असर भी कई तरीके के होते हैं, तो ये जो इस्तीफा है महेश शर्मा का विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से जो दिया गया है, इसका क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उनके पीछे अगर जो लोग हों? देखिए, मोटे तौर पर हम देखते थे पुराने लोगों को, शायद वो, मुझे लगता है वो चीज अब हमें कम नजर आती है। जी पहले अक्सर हम देखते थे जब टिकट होता था, जी विरोधी होते थे जो टिकट मांगते थे, जी विरोध करते थे, तो इसको टिकट मिलता था तो सबसे पहले उनके पास जाता था, जो विरोध करने वाले होते थे, उनके घर जाता था, उनसे बात करता था, उनसे बात करके उनको मनाने की कोशिश करता था, जी ये बताने की कोशिश करता था कि चलो अब मेरे को टिकट मिल गया, आप अब साथ दीजिए, अब जो अब तक हुआ उसको भुलाते हुए हम साथ आगे बढ़े, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जिस भी दल से हो, उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें, मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन वो परिपाटी या वो परंपराएं अब शायद मुझे लगता है धूमिल से होती गई है, और यही कारण है कि ये कमोबेशी हालत हो गई कि मन और ऐसे जो होता है ना मतभेद होते हैं वो अब पूरी तरह मिटते नहीं है, और इसी कारण वो राजनीतिक तौर पर अब महेश शर्मा ने इस्तीफा दिया है, तो आप ही मान लीजिए कि मालवीय नगर की कांग्रेस के अंदर गतिरोध रहेगा, चुनाव में आपस की कटुता थी वो दिखेगी, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये आसान नहीं होगा। इसलिए अर्चना शर्मा जो टिकट मिला है उनको ये संघर्ष करना पड़ेगा अपने कुनबे को ठीक करने के लिए, क्योंकि बीजेपी में वहाँ दिक्कत नहीं है। बीजेपी में कालीचरण सराफ पहले भी विधायक थे, बिल्कुल, फिर से उनको टिकट मिल गया है, लंबे समय से वो मालवीय नगर के विधायक है। हो सकता है कि कालीचरण को नहीं मिलता या और किसी को मिलता जी तो वहाँ ज्यादा हमें संघर्ष या वहाँ ज्यादा विरोध दिखता, लेकिन कालीचरण को मिलने से एक बात ये हो गई कि ये कालीचरण सराफ क्योंकि मौजूदा विधायक है, चलो उन्हें ही रिपीट कर दिया गया, तो कालीचरण सराफ सबको मनाने का काम कर लेंगे, जैसा उनका स्टाइल है। बहुत पुराने धुरंधर नेता है, पुराने नेताओं की क्वालिटी भी होती थी, खासियत भी होती थी, और इसीलिए वो अलग अलग जगहों से चुनाव भी लड़ते थे, सीट से शिफ्टिंग भी करते थे, और दूसरी जगह से जाके चुनाव भी लड़ते थे, चुनाव जीत भी जाते थे। और ये बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये आप देखिए आज सूर्यकांता व्यास का स्टेटमेंट है जी, उन्होंने देवेंद्र जोशी जो उनका टिकट काट कर जिनको टिकट मिला है जी, सूर्यकांता व्यास ने कहा कि देवेंद्र मेरे पुत्र समान है जी। तो बड़े राजनेताओं का एक बड़ा दिल होता है, उनका कहा जा सकता है उनका वो लकीर खींचने का काम करते हैं। तो ये एक तरह से महेश शर्मा का जो ये निर्णय है इस्तीफा देने वाला, ये मालवीय नगर के अंदर कांग्रेस की कलह को और पैदा करने का काम करेगा। अर्चना शर्मा और उनके पूरे कैंप को ये सोचना होगा, समझना होगा कैसे पार्टी कुल मिलाकर योगेश जी कम शब्दों में समझे तो ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। देखिए मालवीय नगर वैसे भी कांग्रेस के लिए बहुत हार्ड सीट है। बिल्कुल वही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि दो बार तो संघर्ष अर्चना शर्मा ने किया ही, हालांकि लास्ट बार जो जीत का वो हारी थी, लेकिन मार्जिन ज्यादा नहीं था। इस उम्मीद के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर से अर्चना शर्मा पर भरोसा जता दिया, लेकिन इस तरीके से अगर कारण यही था जी, आपकी बात सही है कि उनका मार्जिन कम रहा, और यही कारण था कि अर्चना शर्मा पर भरोसा जताया गया। लेकिन अभी पहले जनता के बीच में जाने से पहले अर्चना शर्मा को अपने परिवार की कलह को शांत करना होगा, कुनबे को एक करना होगा, उसके बाद ही वो चुनावी फील्ड में सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ पाएंगी। अच्छा एक सवाल और है योगेश जी, क्योंकि ये तो पहली बार नहीं है, जिससे इससे पहले भी मैंने कहा जिस तरीके से हमने देखा कि टिकट से पहले ही विरोध हो रहा था, तो पार्टी को तो ये बात पता होगी, संगठन को भी ये बात पता होगी कि भाई टिकट से पहले तो विरोध हो रहा है, तो क्या ये अगर भान था पार्टी को तो क्या पहले इसे नहीं कंट्रोल कर लेना चाहिए था? अगर पता था तो फिर ये भी पता होगा कि अगर ऐसा हुआ, टिकट दिया अर्चना शर्मा को, तो विरोध के स्वर तो उठेंगे, वही हो रहा है। देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दीपिका विरोध, जैसा मैंने कहा, विरोध ऐसी चीज है जो हो सकता है कि अगर अर्चना को नहीं मिलता तो अर्चना के समर्थक हमें विरोध करते हुए नजर आते हैं मालवीय नगर में जी। वो भी 2 बार चुनाव लड़ चुकी है, उनके भी फॉलोअर्स बड़ी संख्या में मालवीय नगर में निवास करते हैं, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके वहाँ मौजूद है, और वो भी लगातार सक्रिय राजनीति में
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप को चाहिए था कि सबको समझाइश करे, एक साथ सबको मैनेज करे। जब ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, प्रभारी लगाए हुए हैं, वो ये काम नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे काम होगा? फिर कैसे ये सब अदावत सुलझेगी? आज बीजेपी के अंदर देखिए आप राजसमंद में किस तरह का हाल हुआ है। मैंने आपको कल लिस्ट में भी बताया था कि दीप्ति महेश्वरी का नाम आखिर में वहां डाला गया है जी। तो मैंने आपको लिस्ट दिखा रहा था कल जी। और वो इसीलिए क्योंकि राजसमंद का विरोध लीडरशिप की नॉलेज में था जी। जबरदस्त नॉलेज में था और यही कारण है कि वो अब वहां पर अब राजसमंद में देखने को मिला। और ये बात खुद दीप्ति को भी पता थी, वो भी लंबे समय से जो वहां पर स्थानीय स्तर पर जो बीजेपी के अंदर विरोध हो रहा था जी। उसका अंदाजा उन्हें भी था। और अब भी कहा जा सकता है कि और दूसरी जगह पर भी विरोध देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि खुद राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी तारानगर में विरोध के सुर उठे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि आसान चुनाव है, भले ही सीट बदल ली जाए लेकिन चुनाव होता है। और राजस्थान की राजनीति में मुझे लगता है ये चुनाव माइलस्टोन तय करने वाले चुनाव होंगे जी। प्रत्येक बड़े राजनेता के लिए भी और प्रत्येक दल के लिए भी। किस तरह से इन चुनाव को देखा जाना चाहिए, अपने आप में एक नई आधारशिला रखने का कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद दीपिका जो अगले चुनाव होंगे जी। वो परिसीमन के बाद होंगे, तब तक विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, काफी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। संख्या भी बढ़ जाएगी और काफी कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से यहाँ नाराजगी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, जानकारी के लिए।